Hi friends, welcome to iExam. Very good evening to all of you. I hope you are healthy and you are preparing well for examination. तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर जो कि एक करंट अफेयर एंड रिसेंट डेटा से रिलेटेड है। तो बहुत ही शॉर्ट लेक्चर रहेगा। प्लीज बी विथ मी टू गेट सम वेरी वेरी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन। ठीक है, वो आपको समझ में आ जाएगा कि क्रिटिकल इंफॉर्मेशन क्या आपको मिलेगा इस लेक्चर पे। तो इन्फ्लेशन डेटा 2022 का, तो ये किसी भी एग्जाम आरबीआई से भी नवार्ड के लिए इंपॉर्टेंट है एंड कोई भी एग्जाम जहाँ पे जनरल अवेयरनेस है तो वहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिफोर आई बिगिन लेट मी रिमाइंड कि आप इस लेक्चर के पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करना एकदम ही ना भूलो, सो दैट यू कैन रिवाइज इट एज एंड व्हेन यू नीड इट। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले लेट मी गिव यू ए रिमाइंडर दैट ये एक अनमोल चंद्र सर है जो कि एक्स आईआईटीएन है एंड ही हैज एक्सपीरियंस ऑफ 17 years इन मेंटरिंग स्टूडेंट्स ऑफ यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस। तो अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, सो डू नॉट फॉरगेट और डू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू क्लियर ऑल योर डाउट्स from such an experienced person on 17 September 22 at 6 p.m. That is tomorrow. ठीक है, तो इसके लिए आप रजिस्टर कर लो। नाउ मूविंग फॉरवर्ड लेट अस सी द बेसिक्स ऑफ इन्फ्लेशन। तो हमने इन्फ्लेशन में ये दो चीज बहुत सुना है, सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई, लेकिन मेजोरिटी हम लोगों को ना पता नहीं कि सीपीआई डब्ल्यूपीआई में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो इस लेक्चर पे हम बहुत इन डेप्थ इन्फ्लेशन को नहीं समझेंगे, एक बेसिक सा डिफरेंस और एक बहुत ही मजेदार इंफॉर्मेशन मैं आपको इस पर्टिकुलर स्लाइड में देने वाला हूँ। सो सीपीआई है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब मेरे और आपके लाइफ में हम जो प्रोडक्ट खरीदते हैं ना उस प्रोडक्ट के इन्फ्लेशन को सीपीआई वाला जो इंडेक्स है वो दिखाता है। दूसरा है डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो देखो, हम मान के चलो एक पार्ले का पैकेट जो हम बाजार से खरीदते हैं 5 रुपए का, ऑब्वियस सी बात है दुकानदार उसको तो 5 रुपए में नहीं खरीद रहा है ना, वो होलसेलर से कम में खरीद रहा है। लेट अस टेक एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल कि वो 4 रुपए 50 पैसे से खरीद रहा है। तो जो सीपीआई है ना इस वाले प्राइस को ट्रैक करता है, डब्ल्यूपीआई जो है होलसेल मतलब इस वाले प्राइस को ट्रैक करता है। आ गया समझ में? तो जो होलसेलर है इन सिंपल टर्म्स एंड इन अनदर टर्म्स हम ये बोल सकते हैं जो सीपीआई है रिटेल, ये रिटेल प्राइस को दिखाता है, एंड जो डब्ल्यूपीआई है ये सप्लायर, ये सप्लायर साइड के प्राइस को दिखाता है। तो ये है बेसिक डिफरेंस सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई में। अब सीपीआई का डेटा कौन देता है? सीपीआई का डेटा देता है नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एनएसओ बोलते हैं, एंड ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर में। राइट, अब आ गई बारी वो इंटरेस्टिंग बात बताने की आपको कि डब्ल्यूपीआई का डेटा कौन देता है। तो ये आपके लिए एक टास्क भी है। इस लेक्चर को खत्म करने के बाद आप सर्च करोगे डब्ल्यूपीआई का डेटा, आपको 90% जगह पे मिलेगा कि ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर से आता है ये डेटा, एंड वो सही है। लेकिन मैंने क्या लिख दिया, द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये क्या लिख दिया मैंने कि डेटा यहां से आता है। तो देखो मैं और स्पेसिफिक हो गया। राइट, तो हम इसको थोड़ा सा इन डेप्थ और वेबसाइट से समझते हैं कि गवर्नमेंट वेबसाइट पे क्या लिखा है। राइट, तो अगर हम इस वेबसाइट में गए, मतलब द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड वाले वेबसाइट में गए कि वो क्या काम करते हैं, तो उनके काम में लिखा है द डिपार्टमेंट ऑल्सो कंपाइल्स एंड प्रिपेयर इंडेक्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 8 core infrastructure industries on a monthly basis. Beside, the department publishes the monthly wholesale price index, which form the basis of official information of on inflation. अब तुम कंफ्यूज बिल्कुल ना होना। तुम जो दूसरे वेबसाइट पे और अलग अलग जगह पे, या तुम खुद जान रहे हो, आज तक तुम पढ़ते आए हो कि तुमको क्या कहाँ से मिलता है, इकोनॉमिक एडवाइजर, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के ऑफिस से ये रिलीज होता है डेटा। राइट, सीए के ऑफिस से। वो सही है, मैं उसको गलत नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको यही इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ। तो ये एक्चुअली पे रिलीज करता है द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो हाउ इज चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का ऑफिस रिलेटेड टू दिस डिपार्टमेंट? तो अगर हम इस डिपार्टमेंट के अटैच्ड ऑफिस को देखें, उसमें पहला नाम आता है ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर। समझ में आया? तो ये डेटा कैसे कनेक्टेड है? तो इसका मतलब आज के बाद से आप कहीं पे भी अगर देखोगे ना ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, तो आप इस बात को भूलना नहीं कि अगर आपके एग्जाम में ये पूछ लिया ना, मतलब आपको अगर ऑप्शन दे दिया कि हु रिलीजेस डब्ल्यूपीआई डेटा और उस ऑप्शन में ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर है ही नहीं, तो आपको ये नाम मिलेगा द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ
इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं DPIIT। ये आप एकदम ध्यान देना, यही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने वाला था जो मैंने आपको बता दिया। लेकिन आप चले मत जाओ इस लेक्चर से, आगे भी देखो, बस और 2 मिनट में लेक्चर खत्म होने वाला है। तो WPI का डेटा अगस्त मंथ में चला आया है, अगस्त मंथ का डेटा। तो देखो जो अगस्त मंथ का डेटा आया है ना, वो प्रोविजनल डेटा आया है, मतलब ये फाइनल होने में 2 महीना लग जाता है। तो फाइनल ये जून का हो गया है, तो जुलाई अगस्त, ठीक है। तो जुलाई का प्रोविजनल डेटा आपके सामने है अगस्त का। तो WPI में अगर हम वेटेज देखें तो प्राइमरी आर्टिकल का वेटेज है 22.6%, फ्यूल एंड पावर का वेटेज है 13.2% एंड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का है 64.2%। ये तीनों का प्लस करोगे आपको 100% वेट मिल जाएगा। तो अभी ये फूड इंडेक्स को देख के आप बिल्कुल ही कंफ्यूज ना हो कि ये 24.4 है क्या। तो देखो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स और ये प्राइमरी आर्टिकल से फूड आइटम को निकाल के फूड इंडेक्स एक अलग से बनाया जाता है, जो कि पूरे इंडेक्स का मतलब ये 100% था, 24.4% दिखाता है, 24.4% ये शो कर रहा है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इन्फ्लेशन। तो देखो ये जून के मंथ में था 16.23, राइट। ये जुलाई के मंथ में 13.93 हुआ, मतलब क्या हुआ, कम हुआ। अब 13.93 से ये 12.41 हुआ, ये कम हुआ। मतलब जो डेटा है वो सही तरफ जा रहा है। क्यों, अब ये बात मैंने क्यों कर दी, क्योंकि भैया अगस्त 5 को आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट को बढ़ा के 5.40% कर दिया है। ये तो हमको ये डेटा से कंप्लीटली एविडेंट है, करेक्ट। आपको तो अब तक यही लग रहा होगा, लेकिन आगे वाले स्लाइड पे मैं एक अलग स्टोरी बताऊंगा आपको, आपको इसका जस्ट ऑपोजिट बताऊंगा। तो बी विथ मी इन द नेक्स्ट स्लाइड एज वेल। देखो यहां पे तो ये आपको याद कर लेना है और इसमें बहुत ज्यादा समझने का कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब हम समझते हैं यहां जो हमने समझा कनेक्शन कि आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया तो हमको इन्फ्लेशन कम दिख रहा है, किसका, WPI का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम देखते हैं सीपीआई डेटा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कि रिटेल है। मतलब हमको हमारे जिंदगी में हमको आपको, राइट, WPI डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता, हमको सीपीआई डायरेक्टली इफेक्ट करता है, ठीक है, क्योंकि हम जो प्राइस में गुड खरीद रहे हैं वो सीपीआई वाला इंडेक्स पे कवर्ड है, करेक्ट। तो यहां पे डेटा क्या है, अगर हम सीपीआई की बात करें अगस्त के मंथ पे ये 7% है, इसके पहले वाले मंथ पे ये 6.7 था, उसके पहले वाले मंथ पे नहीं, अब ये अगस्त 2021 पे चला गया है, वो 5.30 था, तो इसको हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे डेटा देखो 6.7 से इन्फ्लेशन बढ़ के 7% हो गया अगस्त मंथ पे। लेकिन अब तो हम फिर वही वाला बात में लेके आऊंगा कि आरबीआई ने तो 5.40 कर दिया है रेपो रेट अगस्त में, तो इन्फ्लेशन क्यों बढ़ गया। आरबीआई रेपो रेट को क्यों बढ़ाता है, टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। नाउ आरबीआई ने अपना काम कर दिया, रेपो रेट को तो बढ़ा दिया, लेकिन इन्फ्लेशन तो कम नहीं हुआ, इन्फ्लेशन तो बढ़ गया है। अब हमको क्या समझ में आता है इससे, ये है इंटरेस्टिंग बात जो मैं इस स्लाइड पे बताऊंगा आपको। तो देखो आरबीआई ने जो रेपो रेट है वो कब इंक्रीज किया है, अगस्त 5 को, और ये डेटा है आपके अगस्त मंथ का, राइट। उससे पहले भी आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ाया। अगर आप उससे पहले की 2 मॉनेटरी पॉलिसी को देखोगे तो आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ाया। तो देखो जो आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है नेक्स्ट दिन ही वो मार्केट में डिसमिनेट नहीं होता है, करेक्ट। मतलब ऐसा नहीं है कि आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया और तुरंत ही नेक्स्ट दिन मार्केट से मनी सप्लाई कम हो गया, ऐसा मतलब ये जादू नहीं है। कोई भी इकोनॉमिक ट्रांजिशन वो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे होता है, मतलब वो स्लोली 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 वो आता है। तो देखो हमको अब एक स्लाइड पीछे जाना पड़ेगा। पीछे अगर हम गए, हम देख रहे हैं कि होलसेल साइड में प्राइस गिर रहा है, करेक्ट। मतलब सप्लायर साइड में प्राइस गिर रहा है। तो मजेदार की बात यह है कि सप्लायर साइड में जब प्राइस गिर रहा है तो ये मार्केट में आएगा जरूर, लेकिन इसको थोड़ा टाइम लगेगा। इसीलिए अगस्त मंथ में आपका जो डेटा है वो बढ़ के ही आया। रीजन बीइंग अगस्त मंथ में हमने बहुत सारा, मतलब यहाँ पे डेटा बढ़ के इसीलिए आया क्योंकि हमने वीट एक्सपोर्ट किया, उसके बाद वीट एक्सपोर्ट को बैन किया, फिर हमने राइस एक्सपोर्ट भी किया, और मतलब 1-2 दिन पहले की करंट अफेयर है कि हमने
राइस एक्सपोर्ट, जो ब्रोकन राइस एक्सपोर्ट है वो हम चाइना को बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे थे, वो हमने बंद कर दिया। तो वो हमने बंद क्यों किया है? ताकि इंडिया में प्रोडक्ट की कमी ना हो और प्रोडक्ट की कमी के चलते इन्फ्लेशन ना बढ़े। राइस एंड व्हीट इंपॉर्टेंट पार्ट है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, ये आप याद रखो, जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों प्राइस में अगर ये दोनों का जो क्वांटिटी है, स्टोरेज, वो गिर जाए तो प्राइस बढ़ना निश्चित है। तो ये जो डेटा बढ़ के आया, तो आप इसको यहां से कोरिलेट कर सकते हो कि हम बहुत ज्यादा वीट एक्सपोर्ट किए, उसके बाद हमने उसको बंद किया। क्यों? क्योंकि हमको डर था इन्फ्लेशन होगा। फिर हमने राइस भी एक्सपोर्ट किया, फिर हमने एक दो दिन पहले ही उसको गवर्नमेंट ने बैन किया। तो ये क्यों हुआ? ये हुआ, उसी से हमको समझ में आता है इन्फ्लेशन बढ़ा, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एक्सपोर्ट हो रहे थे। करेक्ट? तो देखो, अभी हम एक कोरिलेशन बिठाते हैं WPI एंड CPI। तो हमको WPI गिरता हुआ दिख रहा है, लेकिन CPI हमको उठता हुआ दिख रहा है। तो ये जो CPI है, ये रिटेल साइड को दिखाता है, तो ये सप्लायर साइड से रिटेल साइड में आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। राइट? तो प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ का जो डेटा आएगा ना, वहां पे क्लियर हो जाएगा। ये रेपो रेट का जो इफेक्ट है हमको नेक्स्ट मंथ दिख जाएगा, क्योंकि WPI से एविडेंट हो गया है कि इन्फ्लेशन सप्लायर साइड में गिर रहा है। तो मोर और लेस फ्यूचर में ये CPI में भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो फिर अगले मंथ मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में, जिसमें हम सितंबर के डेटा को देखेंगे। उससे पहले एक बहुत इंफॉर्मेशन आपको बता दूं, जो RBI है वो रेपो रेट ऊपर नीचे करता है बेस्ड ऑन CPI 2014 से। राइट? 2014 से पहले वो WPI को यूज करता था RBI। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। विद दिस, अनफोल्ड योर पोटेंशियल विद IXMB। मत जाओ अभी भी, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं कि बिग बी डेज जो कि लास्ट 2-3 दिन से चल रहा है, वो आज खत्म हो रहा है। एंड वी आर गिविंग 57% ऑफ, किसी एक दो कोर्स में नहीं, हमारे सभी कोर्सेज पे। तो अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, डू टेक दिस अपॉर्चुनिटी। Right? With this, thank you and all the best. Let's meet in some other lecture. Prepare 50% faster with IXMB.